नाउ डेज अभी मैंने देखा है बहुत सारे ना पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स होते हैं, मे बी वो अपनी हाइप बनाने के लिए करते होंगे या कभी कभी वो ओवर कमिटमेंट कर देते हैं, ओवर हाइप बनाते हैं जिसमें से लाइक वो 40% ही वो डिलीवर कर पाते हैं, बाकी 60% ऐसे ही रह जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक मार्केटिंग ग्लिच है या एक ब्रांडिंग का पार्ट है? और इससे जो है ना आज की तारीख में राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर रहा है। इसके पहले के ज़माने में जब शब्दों का चयन किया जाता था, जब हम एक दूसरे के ऊपर टीका भी करते थे, तब एक हम लोग उसमें एक लाइन रखते थे, मर्यादा रखते थे, एक लक्ष्मण रेखा रखते थे कि उस लाइन को कोई क्रॉस नहीं करता था। बिलो द बेल्ट हम लोग ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं देखते थे पहले के ज़माने में। बट ना राइट नाउ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लाइक पॉलिटिकल गवर्नेंस का, उनकी पॉलिसीज का, वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जिससे गवर्नमेंट की स्कीम्स का नहीं पता चलता या उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता। सो इसमें कैसे रोल निभाता है, कैसे ये रोल प्ले करता है कि जिससे कम्युनिकेशन और लीडरशिप दोनों मैनेज हो? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, ये बहुत डीप सवाल है। मतलब यही जड़ है ये आपका जो सवाल है। आज के सिस्टम में लोग जो नाराज है गवर्नमेंट से, वही सवाल आपने पूछा है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। तो ये एक्चुअली आज के गवर्नेंस का जो प्रॉब्लम है अपनी इंडिया का, वो एक्चुअली कम्युनिकेशन का नहीं है, ये लीडरशिप का प्रॉब्लम है। लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट्स हो रही है, ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्टली फैसले लिए जा रहे हैं कहीं ऊपर से। ये मुद्दों पे डिसीजंस स्पीकर के सामने डिबेट करके ही लिया जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों आज का पॉडकास्ट काफी स्पेशल और इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस पॉडकास्ट में हमने डिटेल में बात करी है कि एक पॉलिटिकल लीडर का माइंडसेट क्या होता है, किस तरीके से वो सोचता है, आपके वोटिंग के टाइम में क्या इमोशनल फैक्टर्स के वादे किए जाते हैं जिसको वो बाद में फुलफिल नहीं कर पाते हैं, किस तरीके के इमोशंस पे उसको खेला जाता है, और क्या क्या डेप्थ इंसाइट्स होती है। एक स्ट्रेटेजी बनाने के पीछे, एक लीडरशिप को लाने के पीछे में क्या स्ट्रेटेजीज होती है, क्या बैकएंड मेहनत होती है, वो सारा डेप्थ इंसाइट, डार्क इंसाइट इस पॉडकास्ट में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और एक यूथ को कैसे एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर बनना है, वो अपना ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकता है, उससे अपनी जर्नी को कैसे सक्सेसफुल रन कर सकता है, वो सारी चीजें हमने इस पॉडकास्ट में कवर करी है। सो आज जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर भूषण जाधव सर, ही इज द पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। उन्होंने काफी लोगों को मदद करी एक विनिंग पॉलिटिकल कैंपेन को रन करने में और उनकी सक्सेसफुल पॉलिटिकल जर्नी को स्टार्ट करने में। सो वेलकम भूषण सर टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू शुभम जी। आपका, शुभम जी का और आपकी पूरी टीम का, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया आपके एक पॉपुलर चैनल पे। एक आपका बहुत अच्छा पॉपुलर चैनल है, नया आ रहा है और बहुत लोग लाइक कर रहे हैं इसको। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आप अच्छे अच्छे लोगों को बुलाइए और इस चैनल को आगे ग्रो कीजिए। और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए फिर से एक बार आपका और आपकी टीम का धन्यवाद। सो भूषण सर, जैसे मैंने देखा है आपने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर के साथ में काम किया है, उनको काफी तरीके से स्ट्रेटेजीज भी बना के दी है जी, राइट। बट ना राइट नाउ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लाइक पॉलिटिकल गवर्नेंस का, उनकी पॉलिसीज का, वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जिससे गवर्नमेंट की स्कीम्स का नहीं पता चलता या उनको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता। सो इसमें कैसे रोल निभाता है, कैसे ये रोल प्ले करता है कि जिससे कम्युनिकेशन और लीडरशिप दोनों मैनेज होता है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, ये बहुत डीप सवाल है। मतलब यही जड़ है ये आपका जो सवाल है। आज के सिस्टम में लोग जो नाराज है गवर्नमेंट से, वही सवाल आपने पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। तो ये एक्चुअली आज के गवर्नेंस का जो प्रॉब्लम है अपनी इंडिया का, वो एक्चुअली कम्युनिकेशन का नहीं है, ये लीडरशिप का प्रॉब्लम है। मतलब एक आसान भाषा में समझाने जाऊं तो कम्युनिकेशन एक हॉर्न है और लीडरशिप उस गाड़ी का इंजन है। अगर गाड़ी का इंजन खराब है तो आप कितने भी जोर से हॉर्न बजाओ, कम्युनिकेशन कितना भी करो, तो गाड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि इंजन ही खराब है। तो लीडरशिप के ऊपर, उस गाड़ी के इंजन के ऊपर डिपेंड है कि वो गाड़ी कैसे चलेगी। ये गवर्नेंस जो चलेगा, ये गवर्नेंस चलेगा, ये सिर्फ सत्ता चलेगी 5 साल के लिए, या ये गुड गवर्नेंस चलेगा, ये लोगों के लिए काम होंगे, लोगों की लाइफ में बदलाव होगा, या लोगों की लाइफ सुधरेगी। 5 साल पहले के लोगों की लाइफ और 5 साल बाद के लोगों की लाइफ में कुछ बदलाव आएगा। ये सारा डिपेंड है उस इंजन के ऊपर, ये सारा डिपेंड है उस लीडरशिप के ऊपर। उस लीडर का विजन कैसा है, उसका एम क्या है, उसका इंटेंशन कितना सही है, उसका इंटेंट क्या है, वो कितना शिद्दत से चाहता है कि मैं देश में बदलाव करूं। अगर मुझे सत्ता मिली है
तो उस सत्ता का इस्तेमाल मैं रिफॉर्म करने में करूं, लोगों की लाइफ में सुधार करने के लिए करूं, या फिर उस सत्ता का इस्तेमाल में पैसा कमा के अगले 5 साल के इलेक्शन के बाद उस पैसे से वापस सत्ता लाने में करूं, मैं सत्ता में बने रहने के लिए करूं। तो इस सत्ता जो मिली है उसका इस्तेमाल या उसका यूज वो लीडर किस इंटेंशन से कर रहा है उसके ऊपर सारा खेल डिपेंड है। उसका विजन अगर अच्छा है, उसका विजन अगर क्लियर है, प्योर है, तो उसको कम्युनिकेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कम्युनिकेट हो जाएगा, पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर वो डिसीजन ही अच्छे ले रहा है, अगर वो लोगों के भले के डिसीजंस ले रहा है, अगर वो डेवलपमेंट कर रहा है, विकास कर रहा है, अगर वो महंगाई कम कर रहा है, अगर वो घर के हर सामान्य से सामान्य व्यक्ति के बारे में सोच के अगर उस तरह से पॉलिसीज बना रहा है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, सिर्फ सपने दिखा नहीं रहा है, उस सपनों को पूरा करने के लिए लोगों ने जो सपने देख के उसको वोट दिया है उनको पूरा करने के लिए अगर वो उस तरह से काम कर रहा है और वो लोगों को दिख रहा है, तो कम्युनिकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लीडर का इंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक सिंपल एक लाइन में अगर बताऊं तो गुड कम्युनिकेशन और बेस्ट कम्युनिकेशन कांट फिक्स बैड लीडरशिप। लीडरशिप अगर बैड है तो कम्युनिकेशन आप कितना भी अच्छा कर लो तो गवर्नेंस गुड नहीं हो पाएगा, गुड गवर्नेंस नहीं हो पाएगा। या एग्री, बिकॉज मुझे भी ये लगता है कि अगर हम लोग एक सही लीडर और सही पॉलिसी के साथ में चलते हैं जी, तो डेवलपमेंट भी पक्का बहुत अच्छे से होगा जी, और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, सारी चीजें स्मूथली वे में होते रहेंगे। जी, इसको मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा आगे कि हम लोग देखते हैं कि मार्केटिंग, पीआर और पॉलिसी ये दो अलग चीज है, लेकिन आज की तारीख में आप देखो जो भी पॉलिटिशियंस है, जो लीडर्स है, वो पीआर को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब आप हायरिंग देखो, पॉलिटिकल पार्टी की आप हायरिंग देखो, आपके पास आपके पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पॉलिसी मेकर्स नहीं मिलेंगे आपको, आपको आईआईटीएंस नहीं चाहिए, आपको पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी किए हुए लोग नहीं चाहिए, आपको मतलब एथिकल वे में लोगों की पॉलिसीज बनाने वाले लोगों को आप हायर कम करोगे, लेकिन आप मार्केटिंग वाले लोगों को हायर करोगे, आप पीआर वालों को हायर करोगे, आप मीडिया मैनेजमेंट वालों को हायर करोगे। तो आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज का या लीडर्स का जो फोकस है वो पब्लिसिटी के ऊपर ज्यादा है, ना कि पॉलिसी के ऊपर, जो होना नहीं चाहिए। एक्चुअली अगर देश को सर्जरी की जरूरत है और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट को लेके आ रहे हो, अगर सर्जन को लाना है और आपको अंदर का कैंसर निकाल के सर्जरी करनी है, और अगर उसके बजाय आप मेकअप आर्टिस्ट को लेके लिपापोती करोगे, उसको थोड़ा सा टचअप कर दोगे, तो बीमारी हल नहीं होगी, आपको सर्जन को ही लाना पड़ेगा। तो पीआर या पब्लिसिटी एक टचअप है, एक मेकअप है, उसकी जरूरत है, अच्छा दिखना है, गवर्नमेंट अच्छा दिखना चाहिए, गवर्नमेंट के अच्छे काम लोगों तक जाने चाहिए, वो भी जरूरी है, लेकिन उसका 10% 20% होना चाहिए, 100% नहीं होना चाहिए। अगर 70 80 90% आपके काम अच्छे हैं, पॉलिसीज अच्छी है, तो पीआर को ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपको वोट आ जाएंगे। मुझे भी लगता है, आई टोटली एग्री, बिकॉज क्योंकि एट दिन आपका काम बोलता है जी कि आपने जितने शिद्दत से या जितने अच्छे इंटेंशन से आपने काम किया तो आउटपुट उसको प्रॉपर अच्छा आना ही जी। काम ही आपका सबसे लाउड स्पीकर है, राइट। आपको लाउड स्पीकर लेके बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपका काम अच्छा होगा। और अगर आपने काम किया नहीं है तो आप कितने भी लाउड स्पीकर लगा दो, कितने भी वोट लेने के लिए लोगों के पास जाके बताओ, आपको लोग ये सोच के वोट देंगे कि 5 साल तक आपने क्या किया। ये जवाब आपको आखिर में, एंड में, इलेक्शन के टाइम पे देना ही पड़ेगा। I totally agree. बट सर नाउअडेज अभी मैंने देखा है बहुत सारे ना पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स होते हैं या लोग जानबूझ कर देते हैं, मे बी वो अपनी हाइप बनाने के लिए करते होंगे या मे बी वो अपनी ब्रांडिंग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए देते होंगे, या कभी कभी वो ओवर कमिटमेंट कर देते हैं, ओवर हाइप बना देते हैं, जिसमें से लाइट वो 40% ही वो डिलीवर कर पाते हैं, बाकी 60% ऐसे ही रह जाता है। सो आपको क्या लगता है कि ये एक मार्केटिंग ग्लिच है या एक ब्रांडिंग का पार्ट है? देखिए, बोल्ड स्टेटमेंट करना, कंट्रोवर्सीज खड़ा करना, ये एक्चुअली पॉलिटिक्स में न्यूज में बने रहने के लिए एक टेक्निक यूज किया जाता है। मतलब अगर आप किसी के खिलाफ बोलते हो, भले आप सत्ता में हो या आप विपक्ष में हो, अगर आप अपोजिशन पार्टी के किसी लीडर के खिलाफ अगर आप बोलते हो तो आपकी न्यूज बन जाती है और आप न्यूज में रहते हो, चर्चा में बने रहते हो। तो ये एक हद तक ठीक है, इसको एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन आप अगर सोचोगे कि मैं यही मेरी
इसी पे मेरा गुजारा हो जाएगा और मैं सिर्फ स्टेटमेंट दे के ही पॉलिटिक्स में बना रहूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको डिलीवरी भी करना पड़ेगा, आपको काम भी करना पड़ेगा आज के जमाने में। ये होता है कि अगर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे के आप अगर किसी को डेंट करते हो तो सामने वाला भी आपको उसी लैंग्वेज में जवाब देगा। तो वो आपको जवाब देगा, फिर आप उसको जवाब दोगे, फिर इससे क्या होता है, टीआरपी बना रहेगा और मीडिया का काम चलता रहेगा। और ये जो दो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं वो दोनों मीडिया में चलते रहेंगे। तो लेकिन इससे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। लोगों को ये नहीं देखना है, लोगों को आपके झगड़े देखने में इंटरेस्ट नहीं है। एक हद तक लोगों को मजा आता है, लेकिन उसके बाद वो सोचते हैं कि भाई इससे मेरा क्या सोल्यूशन निकलने वाला है, इससे मेरे मेरे स्कूल एडमिशन, बच्चों के स्कूल का एडमिशन कैसे होंगी, उनकी फीस कैसे कम होंगी, इनका झगड़ा देख के मेरा पेट्रोल का प्राइस कैसे कम हो जाएगा, इनका झगड़ा देख के बाद मेरी नौकरी कैसे मिलने वाली है। तो लोग अपने आप को जब रिलेट करते हैं तो सोचते हैं कि यार मेरे को इनके झगड़े में इंटरेस्ट नहीं है, ये निगेटिव चला जाता है। और इससे जो है ना, आज की तारीख में राजनीति का स्तर जो है वो देखा जा रहा है कि बहुत नीचे गिर रहा है। इसके पहले के जमाने में जब शब्दों का चयन किया जाता था, जब हम एक दूसरे के ऊपर टीका भी करते थे, तब एक हम लोग उसमें एक लाइन रखते थे, मर्यादा रखते थे, एक लक्ष्मण रेखा रखते थे कि उस लाइन को कोई क्रॉस नहीं करता था। बिलो द बेल्ट हम लोग ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं देखते थे पहले के जमाने में। लेकिन आज के जमाने में आप देख रहे हो, कोई छुटपुट छोटा मोटा भी लीडर हो जाता है, वो किसी बड़े लीडर के ऊपर कोई स्टेटमेंट दे देता है, बिलो द बेल्ट कोई कमेंट कर देता है, या कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देता है किसी के ऊपर टीका करने के लिए, सिर्फ किसी को बदनाम करने के लिए पॉलिटिक्स में, कि ताकि उसका 2 दिन उसका वो ब्रेकिंग न्यूज में चले, वो 2 दिन उसका टीआरपी में चले। लेकिन उसके बाद जो होता है कि लोगों की नजर में उसकी भी इमेज निगेटिव हो जाती है। जो बहुत बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और सिर्फ वो एक ही काम कर रहा है कि इसके ऊपर टीका करो, उसके ऊपर आरोप करो, वो खुद कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसा लीडर भी सस्टेन नहीं हो पाता। स्टेटमेंट देना जरूरी है, पॉलिटिक्स में आपको सच बोलना जरूरी है। अगर आपके अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो आप माइक पकड़ो मत, आप पॉलिटिक्स में आओ मत। सच बोलना जरूरी है, किसी सत्ता में हो या किसी विपक्ष में हो, किसी का अगर कुछ गलत है तो वो बोलने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट देना है या कंट्रोवर्सी करके मुझे न्यूज में बने रहना है, ये सोच के कोई पॉलिटिक्स चला रहा है तो उसकी गाड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। एग्री करता हूँ मैं, बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि ये एक ना क्लीन चिट चीज है, और यहाँ पे ना समाज सेवा को महत्व दिया जाता है कि लाइक आप जितना लोगों को हेल्प करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे, तो वहां पे आपको रीच मिलेगी, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, काम करेंगे और दोबारा से चुन के लेके आएंगे। बट अगर आप वन टाइम प्रॉमिस कर रहे हैं या वन टाइम कोई ग्लिच लेके आ रहे हैं और वन टाइम ओवर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, तो सम टाइम जनता आजकल स्मार्ट है, बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक रिजल्ट दे देती है। यस यस, ये मैं एग्री करता हूँ। सो कि इंडिया गवर्नमेंट से या फिर नए नए मुद्दों या वादे के ऊपर बात करी जाती है, बट मैंने नोटिस किया है कि जब भी कोई पॉलिटिकल कैंपेन स्टार्ट होता है या कोई पर्सन इलेक्शन में उठता है, तो आपको पता, वोट देना तो फ्री है, वो सबका अधिकार है जी, राइट जी। बट समटाइम क्या होता है, जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं या उन्हें कोई रूल्स रेगुलेशंस को लेके आना होता है या कोई पॉलिसीज को लेके आनी होती है, तो जनता से नहीं पूछते, डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा नोटबंदी के केसेस हो गए, या ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है जो अचानक से हो जाते हैं, जिससे आम इंसान को भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है और बाकी लोगों को भी काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसमें कितना फैक्ट है, लाइक कितना ट्रूथ है कि ये सही होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए, या पॉलिटिकल लाइक कम्युनिकेट करना चाहिए जनता से किसी भी चीज को लाने के पहले, या डायरेक्ट ला देना चाहिए? क्या लगता है आपको? आपने जो सवाल पूछा कि लोगों को विश्वास में लेके या लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके डिसीजंस या चीजें होनी चाहिए, तो उसमें 2 चीजें होती है। एक तो जो काफी बड़े फैसले होते हैं या लॉन्ग टर्म के फैसले होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले होते हैं, उनको ऑफ कोर्स लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके ही करना चाहिए। लेकिन जो पॉलिसी बनती है उसमें अगर समझ लो कहीं पे आपको कोई त्रुटि दिख रही है, कोई कमी दिख रही है, और जैसे कि आपने एक सवाल पूछा कि नोटबंदी का जो मुद्दा था या नोटबंदी का जो डिसीजन था, वो आनंद फानंद में अचानक लिया गया सडनली, और किसी को बताया नहीं गया। समझ लीजिए अगर हम लोग चोर को पकड़ने जा रहे हैं और हम लोग उसको इंटीमेट करेंगे कि भाई हम तेरे को पकड़ने आ रहे हैं, तो वो तो वहां पे रुकेगा नहीं। तो ये डिसीजन ऐसा था कि अगर नोटबंदी, किसी के पास ब्लैक मनी है, उसको व्हाइट करने का मौका नहीं देना था।
Right. अगर हमारे देश के डिसीजन मेकर्स इसमें टाइम देते Okay. कि हम लोग 6 महीने के बाद इस नोट को बंद करने वाले हैं, Yeah. तो जो एनिमी कंट्री ने हमारे देश में जाली नोटों को पेनिट्रेट किया था Okay. या फिर जिसके पास ब्लैक मनी था, Right. जिसको काउंटर करने के लिए ये फैसला लिया गया Okay. नोटबंदी का, उनको अगर टाइम दिया जाता 2 महीने का, 3 महीने का, XYZ कोई भी टाइम, Yeah. तो उतने टाइम में वो लोग उस ब्लैक मनी को वाइट करवाने की कोशिश करते, वो लोग उस ब्लैक मनी को किसी और अकाउंट्स में डलवाने की कोशिश करते जिनके पास कैश पड़ा हुआ था, Okay. या उससे वो कुछ खरीद लेते, प्रॉपर्टीज खरीद लेते, Right. और वो जो इम्पैक्ट उनके ऊपर होने वाला था, Right. जो ब्लैक मनी जिनके पास बहुत ज्यादा था, Okay. उनको जितना डेंट करना था उतना नहीं हो पाता, उनको उतना टाइम मिल जाता अपना ब्लैक मनी वाइट करने का, Okay. और उनके पास रिसोर्सेस इतने ज्यादा होते हैं कि वो मतलब अगर अच्छे बड़े दाम में, ज्यादा दाम में अगर कोई लैंड खरीद लेता, Okay. तो फिर हम उसको बाद में कैसे काउंटर करते Right. उस चीज को, कि उसने कैश देके लैंड खरीद लिया होता, या अगर किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया होता, Right. तो नोट बंद करके अगर उसका ब्लैक मनी हमें सीज करना है या उसका ब्लैक मनी को हमें न्यूट्रल करना है, एक बार नोट बंद हो गई, उसका ब्लैक मनी जीरो हो गया, उसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो वो अगर नहीं कर पाते, अगर वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता, वो डायमंड्स में इन्वेस्ट कर देता, Okay. वो अब्रॉड में पैसे शिफ्ट कर देता, Right. किसी भी तरीके से हो सकता था, जिसको करना है ब्लैक को व्हाइट वो कहीं से भी कर सकता है। Right. Agree. तो और अगर जो हमारे एनिमी कंट्री ने जो जाली नोट हमारे इंडिया के करेंसी में पेनिट्रेट किए हुए, Okay. उनके बजाय उनको हम लोग रोक नहीं पाते, तो ये सारी चीजें हो सकती थी। तो इसलिए कुछ फैसले सडनली लेना जरूरी होता है, Okay. कुछ फैसलों को अचानक से लेना जरूरी होता है, और कुछ फैसलों को मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि कुछ फैसलों को आनंद फानन में ना लेते हुए लोगों का मूड देख के, लोगों की सहूलियत से, लोगों को इसकी तकलीफ ना हो, लोगों को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसका भी ध्यान में रखते हुए जो लॉन्ग टर्म के फैसले होते हैं, Okay. जैसे कि अभी कास्ट बेस्ड जो ये चल रहा है, Okay. NRC का मुद्दा है, Okay. CIA का मुद्दा है, Okay. और जैसे कि पॉपुलेशन काउंटिंग कास्ट बेस पे होने वाला है, Okay. तो ये जो मुद्दे ये अटके हुए हैं। Okay. हमारे देश में लोकतंत्र है, हाँ. लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट्स हो रही है, Okay. ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्टली फैसले लिए जा रहे हैं कहीं ऊपर से। Okay. ये मुद्दों पे डिसीजंस स्पीकर के सामने डिबेट करके ही लिया जा रहा है। Okay. सर नाउअडेज मैंने देखा है आजकल यूथ को ही पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, हर कोई चाहता है कि मैं भी अपनी पॉलिटिकल करियर या जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ, राइट। बट ना एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि उनको ना प्रॉपर चीजें अवेयर नहीं है कि लाइक पॉलिटिक्स का क्या रोल होता है। मे बी मुझे ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया के हाइप की वजह से उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो टेल मी कि लाइक ऐसा क्या पॉलिटिकल का रोल होता है एग्जैक्टली जिससे वो अगर सपोज पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो लोगों को हेल्प कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और काफी यूथ को एक्चुअली ये सवाल उनसे रिलेट कर पाएंगे यूथ काफी। एक लीडरशिप जो है पॉलिटिक्स में आने के लिए, वो एक लीडर बनने के लिए आ रहा है, एक अट्रैक्शन देख के आ रहा है पॉलिटिक्स में, या एक सेवा की भावना लेके आ रहा है, या उसको कुछ चेंज करना है सिस्टम में जाके, क्या माइंडसेट लेके एक यूथ पॉलिटिक्स में आ रहा है, चमकने के लिए आ रहा है कि कुछ सेवा भाव से आ रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। देखिए पॉलिटिक्स, हम लोग यंग एक्सीलेंस सर्च एकेडमी चलाते हैं, तो उसमें हम लोग बच्चों को यही ट्रेन करते हैं, या फिर मेरा यही इंटेंशन होता है कि जितने भी यंग पॉलिटिशियंस है, जो यंग बच्चे यूथ जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, उनको मैं यही ट्रेन करूं कि मेरा आपकी रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। रियल लाइफ 15 सेकंड की होती है, रियल लाइफ एक मैराथन है। पॉलिटिक्स में पेशेंस बहुत जरूरी होते हैं। अगर कोई बच्चा या कोई यूथ बिना पेशेंस के अगर पॉलिटिक्स में आ रहा है, अगर उसके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है या पैसा नहीं है, देखिए हमारे सिस्टम में बहुत सी जो कमियां हैं, उसमें एक सबसे बड़ी कमी है और देश के लिए सबसे बड़ा, मतलब हम लोग उसको बोल सकते हैं श्राप है, वो है पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म। हमारे कंट्री में हर स्टेट में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आपको मिलेगी जो परिवार पार्टी है, जो एक ही परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उस स्टेट को ओन कर रही है। किसी भी स्टेट में जाइए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपके सामने दिमाग में आ गया होगा, आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हो, आपके दिमाग में आपके स्टेट की परिवार पार्टी आ गई होगी। तो अगर आप पॉलिटिकली, ये बड़ी लेवल पे नहीं है, ये हर जगह पे है। आप नेशनल लेवल पे देखो, वहां पे भी नेपोटिज्म है। 60 सालों के एक ही परिवार को मतलब हम लोग वोट देते आ रहे हैं और उनके सामने हम लोग मतलब सर झुकाते आ रहे हैं। हमारी कंट्री वही हर स्टेट में है, स्टेट में परिवार पार्टी छोटी छोटी है। वही
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। Okay. हर जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट को एक 2-3 परिवार ओन कर रहे हैं। Okay. कोई बाहुबली होता है, उसी Yeah. के पास सारी सिस्टम होती है। Okay. उनके कॉलेजेस होते हैं, Right. उनकी कोऑपरेटिव कंपनीज होती है, Right. उनके हॉस्पिटल्स होते हैं, Right. उनकी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है। मतलब बिजनेस भी वही परिवार करता है, पॉलिटिक्स भी वही परिवार करता है। उन्हीं के घर का एमएलए होता है, उनका ही पैसा कंस्ट्रक्शन साइट्स में जाता है, Right. वही रोड कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट को वो ओन करते हैं। तो ये हर जगह नीचे के लेवल तक यही है। Right. तो जो इसको एज अ बिजनेस देख रहे हैं लोग। हमारे कंट्री में क्या प्रॉब्लम है कि हम पॉलिटिक्स को एज अ मतलब हमारी रोजगार हमी योजना देख रहे हैं। Right. रोजगार हमी योजना को लोगों के लिए लागू करना चाहिए। रोजगार हमी योजना का मतलब होता है कि लोगों को रोजगार देना, लेकिन हमारे लोगों ने पॉलिटिक्स को रोजगार हमी योजना बना लिया है। मतलब पॉलिटिक्स में आ गए, हाँ. आपका रोजगार हो गया, आपकी 7 पीढ़ी पॉलिटिक्स में रहेंगी, तो आपको सारे काम पॉलिटिक्स के रिलेटेड करने पड़ेंगे, करने को मिल जाएंगे। आपके पास पैसा भी पॉलिटिक्स से आ जाएगा, पावर भी आ जाएगी। और अगर आप इस सिस्टम में नहीं हो, मैं अपने सवाल के ऊपर वापस आता हूँ Okay. कि जो नया यूथ आ रहा है, Okay. अगर आप इस नेपोटिज्म के सिस्टम के नहीं हो, इसके बाहर के हो, Okay. तो आपको अंदर आने में बहुत दिक्कत होगी। Right. आपके पास रिसोर्सेस नहीं होंगे, पॉइंट नंबर 1। Right. आपके पास उतना पैसा नहीं होगा, आपके पास उतने कार्यकर्ता नहीं होंगे, Right. आपके पास हर एक चीज की कमी होगी। Right. आपको अपने आप को प्रूव करना होगा उस नेप्यू किड के सामने, Right. उस बच्चे के सामने कि जिसके परदादा, दादा, पिताजी बड़े बड़े लीडर रह चुके हैं Right. आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो उसके जो नेप्यू किड को आप मतलब फेस कर रहे हो, उसके सामने आप एज अ यूथ लीडर उभर के आ रहे हो, Okay. तो आपके पास क्या पॉलिसी है। ये भी बात है कि लोगों को अगर आप रास आते हो, Yeah. आपकी पॉलिसीज अगर अच्छी लगती है, Right. तो कई जगहों पे हमने देखा है कि ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिकल परिवार भी धाराशायी हुए हैं। Right. और बड़े बड़े चुनावों में ऐसे परिवारों को अलग करके कुछ नए लोग जिन्होंने ग्रास रूट से चालू किया है अपना काम, किसान का बेटा, Right. मतलब किसी मतलब रोजंदारी पे काम करने वाले रिक्शा वाले का बेटा, Right. ऐसे लोग भी हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे सिस्टम में, हमारा लोकतंत्र अच्छा है, Right. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है। Right. इसको जो चलाने वाले लोग हैं ना, उनके अंदर गड़बड़ है। वो नहीं चाहते कि हमारे परिवार के बाहर सत्ता जाए, Right. या हमारे पार्टी के बाहर सत्ता जाए, मेरे बाद मेरे बेटे के पास जाए, मेरे बेटे के बाद उसके बेटे के पास जाए। Right. तो ये जो चलाने वाले लोग हैं ना, इनको काउंटर करने के लिए यूथ को क्या करना पड़ेगा कि जो इस सिस्टम से बाहर से आ रहा है, Right. तो उसे ये देखना पड़ेगा। और हाँ, इसमें और एक दिक्कत है, जो यूथ जब आता है बाहर से, हाँ. हमने ये भी देखा है कि जो ग्रास रूट के लीडर्स होते हैं, जो ग्रास रूट के बन के आते हैं, Right. लेकिन जब उनके बच्चे होते हैं, हाँ. तब वो भी पॉलिटिक्स में ही आ जाते हैं। Right. तो ये सिस्टम ही ऐसा बन गया है। Okay. लेकिन जो नया फर्स्ट टाइम जो आ रहा है, जैसे कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में या बिजनेस के लाइन में बोलते हैं Right. कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, Right. वैसे जो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन है, Yeah. जो फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आ रहा है, Okay. तो उसको समझना होगा कि हमें एक लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा। Okay. पहले 5 साल में हमें कुछ हासिल नहीं होगा। Right. हमें पेशेंस रख के 5-10 साल तक हमें लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। Definitely. हमें अपना काम दिखाना पड़ेगा, हमारा काम बोलेगा। हमारे पास पैसा नहीं है, कटआउट्स लगाने के लिए, बैनर लगाने के लिए लाखों रुपए हम लोग महीने के खर्चा नहीं कर सकते। Right. हमारे पास 50-60 कार्यकर्ताओं की गाड़ियां, 4 व्हीलर्स देने के लिए, उनके अंदर पेट्रोल डालने के लिए, रैलीज करने के लिए, Okay. इतना सारा एक्सपेंस करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। आप घर जाओ, जो वो लीडर नहीं कर रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का बच्चा नहीं कर रहा है, Right. तो आप लोगों के घर तक डायरेक्ट कनेक्ट करो, डोर टू डोर कैंपेन करो। Okay. आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन करो। Okay. जब पैसे बांटने की बारी आएगी, वो बांटेगा पैसा हाँ. इलेक्शन में, लेकिन जब वोट देने के टाइम वोटर सोचेगा कि जो बंदा मेरे घर पे आधी रात को आके मेरे को हेल्प कर रहा है, Right. मैं उसको वोट दूं या मैं जो पैसा दिया है उसको वोट दूं। जब ऐसे भी देखा गया है कि लोग पैसा ले लेते किसी से और जिताते उसी को जो सच में काम कर रहा है। Okay. तो हमारे वोटर भी बहुत स्मार्ट है। और पैसे बांटने वालों को ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने पैसा बांट दिया, मतलब मैंने वोटर्स को खरीद लिया तो मेरे पास सत्ता आ ही जाएगी। ये पहले होता था, Right. 20-25 साल पहले यही होता था। Right. तभी तो इतने लोगों ने इतने सालों तक राज किया। Yeah. इतनी एंटी इनकम्बेंसी होते हुए Right. कोई विकास नहीं। काफी सारे हमारे पिछड़े राज्य अभी अपने बिहार में देखा, Right. जंगल राज का एग्जांपल। Right. लेकिन आज उसका आप रिफ्लेक्शन देखिए, बिहार में आज उसी पार्टी की हालत क्या है, जिनको अपने 20 साल पहले के कुकर्म आज भुगतने पड़ रहे हैं। आज उनकी हालत सत्ता में आने की नहीं, जबकि वो दिखा रहे हैं कि मेरा इंटेंट है, Right. मैं पॉलिटिक्स में कुछ लाके चेंज करना चाहता हूँ, उनके जो अभी के लीडर्स है, Right. लेकिन उनको अभी सत्ता नहीं मिल रही है क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बुरा है। Right. हाँ, तो यूथ को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस होके वायरल होना और वाइटल होना, इसमें बहुत फर्क है। Right.
आपको वायरल होना इजी है, मतलब शोर मचाना सोशल मीडिया पे बहुत आसान है, लेकिन डिलीवर करना बहुत मुश्किल होता है। वो एक तपस्या है, मतलब ये पॉलिटिक्स में काम करना, सोशल वर्क करना एक बहुत बड़ी तपस्या है। तो आप अगर उसके लिए तैयार हो तभी पॉलिटिक्स में आओ, नहीं तो अपना बिजनेस करो। आज की तारीख में स्टार्टअप खोलो, उसमें बिजनेस करके आप आगे बढ़ सकते हो। पॉलिटिक्स को अगर आप अपना करियर देखते हो तो आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मैं लोगों की सेवा करूंगा, तभी आपको वोट मिलेंगे। तो सर इसमें मैंने ये भी तो देखा है कि लाइक अगर आप एज अ पॉलिटिकल लीडर है या पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, आप काम तो करना चाहते हैं, आपका इंटेंशन भी बहुत अच्छा है, बट समवेयर क्या होता है, जैसे आपने कही लास्ट टाइम कार्यकर्ता कि जैसे अगर मुझे अप्रोच करना है किसी को, हो सकता है कि वो पॉलिटिशियन से मैं कनेक्ट में नहीं हूँ, बट उसके जो नीचे के लोग हैं, कार्यकर्ता के लोग हैं, उनको मैं अप्रोच करूँ ताकि वो वहाँ पे डिलीवर होता है, बट समटाइम वहां तक बात नहीं पहुंच पाती है, राइट? उनके कार्यकर्ता में ही रह पाती है, ये जो यशमैन लोग जिनको हम लोग कहा जाता है। सो इस बीच में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करें, क्या होता है रोल, कैसे हम लोग डायरेक्ट अप्रोच करें, किस तरीके से काम हो सकता है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का लीडरशिप के अंदर की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें बहुत बड़ी कमी ये होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके आजू बाजू के यस मैन्स, मतलब हाँ जी सर, सर एवरीथिंग इज गुड, ऑल इज वेल सर, ये बोलने वाले जो लोग होते हैं उनके आजू बाजू के लीडर्स के, वो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। राइट। और लोगों के और लीडर के बीच की ये सबसे बड़ी दीवार होती है। राइट। और जिस दिन जिस पॉलिटिशियन के आजू बाजू में या जिस भी लीडर के आजू बाजू में, एमएलए के, कॉर्पोरेटर के आजू बाजू में अगर ये दीवार खड़ी हो जाती है तो वो उसका लोगों के साथ कनेक्ट टूट जाता है। और जिस दिन उसका लोगों के साथ कनेक्ट टूट जाता है उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। राइट। क्योंकि अगर लोगों के काम नहीं होंगे तो लोग ऑप्शन ढूंढेंगे आपको, और अगर आप कितने भी बड़े लीडर हो, कल को 5 साल के बाद आपको इलेक्शन फेस करना ही है। राइट। तो ये जो हम एक आम भाषा में बोलते हैं कि चाय से ज्यादा क्या गर्म होता है? केटली। तो चाय से ज्यादा जो केटली गर्म होती है, सबसे सब प्रॉब्लम की जड़ ये केटली है। ओके। तो आजू बाजू के जो लीडर के आजू बाजू के सराउंडेड है, वो लोगों को उन तक पहुंचने नहीं देते। ओके। और अगर किसी लीडरशिप में एक अहंकार आ जाता है, राइट। और उसके आजू बाजू में ये लोग आ जाते हैं, तो वो लीडरशिप खत्म होने के मतलब रास्ते पे चलना चालू कर देती है। राइट। कोई भी लीडर हो। ओके। तो ये जो यस मैन है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए किसी भी पॉलिटिशियन को, कि मेरे बाजू में जो सिर्फ मेरी हाँ में हाँ भर रहे हैं, या अगर बाहर आग लगी हुई है और सब लोग बोल रहे हैं कि सर एवरीथिंग इज गुड, सब चंगा जा रहा है, हम लोग अच्छा कर रहे हैं, तो वो खतरे की निशानी है। तो इन लोगों को सबसे पहले लीडर को दूर करना चाहिए अपने सर्कल से। क्रिटिक्स करने वाला या क्रिटिसिज्म करने वाला एक व्यक्ति आपके साथ हमेशा होना चाहिए, कि जो आपको बताए कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो और लोगों को क्या चाहिए आपसे, लोगों ने किस चीज को इंटेंशन रख के आपको वोट दिया था, और आप कहाँ पे डिलीवरी में फेल हो रहे हो। जैसे कि हमने दिल्ली में देखा, एक एग्जाम्पल है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने फर्स्ट इलेक्शन में इतना अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया था कि हम लोग बदलाव लेके आने वाले हैं, हमें चेंज लाना है, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाले हैं, हम लोग हर चीज को आसान कर देंगे। एक ही विंडो पे जब पब्लिक जाएगी, एक ही जगह पे जो सीनियर सिटीजन जाएगा या कोई भी वोटर जाएगा, तो उसका काम सब जगह पे एक ही जगह पे हो जाएगा। शिक्षा फ्री में मिल जाएगी, हेल्थ स्वास्थ्य फ्री में मिल जाएगा, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, हम हमारे जीवन में बहुत अच्छा बदलाव लाएंगे। और जब उनके बारे में लोगों ने ये एक्सपेक्टेशन रख के उनको भर भर के वोट दिए, और बाद में 5 साल के बाद अगर लीडरशिप के या मुख्यमंत्री के आजू बाजू में कुछ ऐसे लोग आ गए कि जिन्होंने उनको लोगों के साथ ही कनेक्ट तोड़ दिया, जो कि लोगों के बीच का नेतृत्व था, जो कि पब्लिक से बीच से आया हुआ लीडरशिप था, उसको अगर पब्लिक से ही दूर कर दिया और उसको बोला कि सर आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, सिर्फ ताली बजा रहे थे, तो उस लीडर का जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया कि उसे ये पता ही नहीं था कि मैंने क्या क्या कमिटमेंट किया, और वो कमिटमेंट पूरा करने के बजाय उसने अपने आप को प्रचार करने में पूरा टाइम लगा दिया। अपने आप का प्रचार करने में, अपना जो काम है उसको सिर्फ लोगों तक बताने के लिए उसने सारा खर्चा कर दिया। अब आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हालत क्या है। तो ये होता है जब लीडरशिप के आजू बाजू में चमचे बन जाते हैं। तो ये चमचों से हमें सावध रहना चाहिए, पॉलिटिशियंस को या लीडर्स को, और उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बीच में दीवार नहीं बननी चाहिए। एग्री। बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि अगर आपको लाइफ टाइम काम करना है, सो नॉट लाइक कि आप किसी पे डिपेंड रहे, लाइक किसी कार्यकर्ता में या किसी भी स्ट्रेटेजी पे, आपको ग्राउंड में जाके खुद चेक करना होगा। तो वहां से डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिलेगा और वहां से सक्सेस मिलेगी। यस 100%। बट सर समटाइम अभी क्या होता है कि लाइक जो पॉलिटिकल कैंपेन्स वगैरह होते हैं ना, मेजरली वो इमोशंस के ऊपर लड़े जा रहे हैं।
इमोशंस ले लीजिए, जाति धर्म को ले लीजिए, या बहुत टाइम ये होता है कि वो कोई भी कैंपेन रन करेंगे तो उसके पीछे में वो राइट इंटेंशन या ग्रोथ माइंडसेट कम देखते हैं, वो इमोशनल लेवल पे ही खेलते रहते हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि कोई खतरे की निशानी है, या इससे सही में विन रिजल्ट मिलता है या सही में ग्रोथ मिलती है, क्या होता है? सच में बोलूं अगर ऑनेस्टली तो इससे रिजल्ट मिलता है। भले ये अच्छी बात है नहीं है, ये अलग डिबेट का विषय है राइट कि इमोशंस के ऊपर पॉलिटिक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सही है कि गलत है, ये अलग डिबेट का विषय है। लेकिन इससे वोट मिलता है, प्रैक्टिकल चीज है। मतलब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि जब आप कोई इमोशंस लेके आते हो पॉलिटिक्स में, किसी भाषा का मुद्दा लेके आते हो, रीजनल मुद्दा लेके आते हो, कोई रिलीजन का मुद्दा लेके आते हो, या कहीं से भी अगर कोई इमोशनल मुद्दा अगर आता है तो वहां पे आपको वोट पक्का है, कंफर्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी इमोशनल पॉलिटिक्स के ऊपर ही लाइफ टाइम पॉलिटिक्स होना चाहिए। वो एक पार्ट हो सकता है आपकी रणनीति का, आपकी स्ट्रेटेजी का, आपके कैंपेन का एक पार्ट हो सकता है। वो आपको एक इलेक्शन में वोट दिला सकता है, लेकिन उसी को लेके आप हमेशा हमेशा के लिए सत्ता नहीं चला सकते हो। आपको उसके लिए काम करना ही पड़ेगा, डिलीवरी करनी पड़ेगी। इमोशंस कैन मेक यू विन इलेक्शंस, बट इमोशंस कांट गिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल गवर्नेंस। इमोशंस के ऊपर एक आध इलेक्शन लड़के जीता जा सकता है, लेकिन इलेक्शन के बाद उस इमोशन के ऊपर विकास नहीं किया जा सकता। इमोशन इलेक्शन तक ठीक होता है, इलेक्शन होने के बाद आपको विकास की राजनीति ही करनी पड़ती है। दैट्स ग्रेट सर, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए अगर हम लोग एक बार किसी इमोशंस उस लेवल पे अगर हम लोग कैंपेन रन करते हैं, सो डेफिनेटली वन टाइम रिजल्ट मिलेगा, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं। आई टोटली एग्री विद यू। यस, मतलब मुझे ये लग रहा है कि सपोज गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है जी, सो वो लाना तो चाहती है, बट ड्यू टू सम गाइडलाइंस, रेस्ट्रिक्शन, और उसके साथ साथ में माइंडसेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है जी, इसमें, जी, कि लाइक लीडरशिप क्वालिटीज को मैनेज करते हुए देखा जाता है, राइट जी, बट सर क्या होता है, जब मैंने देखा है नाउअडेज, पहले का तो मुझे नहीं पता, बट मैं अपनी जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि क्या होता है जब कोई भी वोटिंग से इलेक्शन होती है तो बहुत हाइप बना दिया जाता है कि लाइक ये जीतेगा या ये जीतने वाला है, पॉलिटिकल कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, या वो जो वादे करता है। तो मुझे आप ये बताइए कि ये सिर्फ मार्केटिंग ग्लिच है, या इसके अलावा भी एक्चुअली में लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं जनताओं की, या सिर्फ एक मार्केटिंग का पैटर्न है? क्या लगता है आपको? देखिए, कैंपेनिंग एक अलग बात है, आपको उसको मार्केटिंग करना होता है, वो अलग बात है। पॉलिसीज डिसाइड करना अलग बात है, गवर्नेंस एक अलग बात है, और गुड गवर्नेंस एक अलग बात है। इसके लिए मेन इशू होता है लीडरशिप का। अगर लीडरशिप का इंटेंट सही है, लीडरशिप का इंटेंशन सही है, अगर लीडर को, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को सिर्फ सत्ता चलानी नहीं है, सिर्फ इस 5 साल में मुझे जो सत्ता मिली है उसको मैं अगले 5 साल में कैसे कन्वर्ट करूं, सत्ता से पैसे कैसे बनाऊं, और फिर बाद में पैसा खर्चा करके उससे सत्ता कैसे लूं, और इसी में मुझे 50-60 साल निकालना है और बाद में मेरे बच्चों को हैंडओवर करके सत्ता जाना है। तो ये अगर इंटेंशन नहीं है, अगर इंटेंशन ये है कि गवर्नेंस के बजाय गुड गवर्नेंस करना है, जो देश को आजादी के बाद से जो डेवलपमेंट से देश वंचित है, जो देश का नागरिक आज भी बेसिक सुविधाओं से, रास्ते के, पानी के और ये सब चीजों से, रोजगार के बेसिक सुविधाओं से वंचित है, तो उसे सबसे पहले मेन उसको बेसिक सुविधाएं कैसे मिलेंगी, और इसके लिए देश का बजट कैसे बढ़ेगा, देश के पास अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, और इसमें काफी सारे एंगल्स होते हैं। सिर्फ देश चलाना मतलब आजू बाजू के पॉलिटिकल मतलब जियो पॉलिटिकल इश्यूज भी बहुत होते हैं, इसमें एंगल्स होते हैं, उसमें देश की इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स होते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी को इंटेंशन भी है, अगर देश में विकास करना भी है, लेकिन अगर अपोजिशन पार्टी उसमें उस विकास के बीच में रोड़ा बन रही है, वो ये सोच के बन रही है कि अगर ये पार्टी ने विकास कर दिया सत्ता में आने के बाद, तो उसके बाद हम लोग कौन से मुद्दे पे जाके लोगों के सामने वोट मांगेंगे, या फिर अगर इसने विकास कर दिया तो लोग खुश होकर इसको ही वापस क्यों ना वोट करेंगे, और फिर हम लोग तो विपक्ष में ही बैठेंगे। तो ये माइंडसेट लेके अगर विकास के बीच में, विकास के रास्ते के बीच में अगर देश की अपोजिशन पार्टीज आ रही है, तो लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि ऐसे अपोजिशन के साथ मतलब क्या होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि देश का जो रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने कुछ मुद्दों पे डिफरेंशिएट होना चाहिए, उनका डिफरेंस होना चाहिए उनको, उनकी विचारधारा में कुछ मुद्दों पे वो लड़ने चाहिए आपस में, क्योंकि यही
एक अच्छे हेल्दी मतलब लोकतंत्र का संकेत है, ये अच्छे हेल्दी लोकतंत्र का ये निशानी है कि एक विपक्ष भी स्ट्रांग है और एक पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी वो भी स्ट्रांग है। लेकिन जहां पे देश का मुद्दा आता है और जहां पे देश की नेशनल सिक्योरिटी या देश का जो विकास का मुद्दा आता है, वहां पे दोनों एक होने चाहिए। एग्री। तो वहां पे दोनों ये नहीं देखना चाहिए कि कौन अपोजिशन में है कौन रूलिंग पार्टी में है। तो मेरा ये मानना है कि लीडरशिप का इंटेंट होना चाहिए और उसको बाकी सारे इकोसिस्टम का सपोर्ट होना चाहिए, देश की मीडिया का सपोर्ट होना चाहिए ऐसे मुद्दों पे जो कि देश के विकास के रिलेटेड है, ना कि किसी के पर्सनल इमेज के लिए, किसी नेता के पर्सनल इमेज के लिए उसकी मीडिया उसका प्रचार करने में लग जाए। देश की मीडिया का काफी अभी जो देखा जा रहा है, जिसको मैं अभी मतलब कहने के लिए हिचकिचाऊंगा नहीं, मीडिया को बोला जाता है गोदी मीडिया। तो गोदी मीडिया जो कर रही है कि एक लीडर को बड़ा दिखाने के लिए, एक लीडर को ग्लोरीफाई करने के लिए मीडिया अपना पूरा एफर्ट्स डाल रही है। और जहां पे देश के सिक्योरिटीज के मुद्दे आते हैं, जैसे कि 370 हटाना, 370 कलम हटाना, या फिर एनआरसी लागू करना, सीआईआई लागू करना, सीआईए लागू करना, तो ऐसे जो मुद्दे आते हैं, या जैसे कि एनिमी कंट्री के साथ अगर हम लोग किसी टेंशन को डील कर रहे हैं, तो ऐसे मोमेंट पे ये मीडिया उस तरह से पीछे खड़ी रहती है क्या, गवर्नमेंट के पीछे खड़ी रहती है क्या, या पॉलिसीज को सपोर्ट करती है क्या, वो भी देखा जाना चाहिए। और ये जो पूरी इकोसिस्टम है, वोटर्स हो गए आपके, मतलब सिटीजन्स हो गए, नागरिक हो गए, मीडिया हो गई, अपोजिशन पार्टीज हो गई, और देश की सरकार हो गई, ये सब मिलके अगर काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। ये अगर एक दूसरे से झगड़ेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एग्री। मुझे भी ऐसा लगता है, बिकॉज क्योंकि ना अगर अपोजिशन स्ट्रांग होगा तो वो डिफेंड करेंगे और उस चक्कर में डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ग्रोथ ज्यादा होगा। जी, ग्रेट। तो आई एग्री विद यू कि लाइक डिफेंस को स्ट्रांग होना पड़ेगा एंड खुल के कैंपेन करना चाहिए, और मीडिया को भी सपोर्ट करना चाहिए कि जो राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, वो बेझिझक दिखाना चाहिए, बेझिझक दिखाना चाहिए। इससे जल्दी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगा जी। बट सर आज के दौर में क्या हो रहा है, बहुत सारे गवर्नमेंट लाइसेंसिंग आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे टेंडर्स होते हैं जो गवर्नमेंट से निकलते हैं, बट समवेयर या तो होता है कुछ टाइम कि वो पॉलिटिकल लोगों को ही मिल जाता है जो पॉलिटिकल से कनेक्टेड है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि शॉर्टकट्स हैं, लाइक पैसे कमाने का शॉर्टकट है या अवेयरनेस नहीं है। तो और मीडिया भी इसे ना उस तरीके से दिखाती कि बिके हुए लोग हैं। तो आपके एक्सपीरियंस से क्या लगता है आपको कि ये सही में बिकी हुई चीज है, या ये अवेयरनेस है, या ये लाइसेंसिंग किन लोगों को मिलनी चाहिए, क्या होता है इसका? गवर्नमेंट लाइसेंसिंग्स, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग्स इज नॉट इक्वल टू शॉर्टकट, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग इज नॉट इक्वल टू जुगाड़। ये एक ब्रिज है। मैं ये सोचूंगा कि इसे शॉर्टकट नहीं माना जा सकता, इसे एक ब्रिज माना जा सकता है। लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि आप जो काम 6 महीने में होना चाहिए, अगर उसको 6 साल लग रहे हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ है, राइट। तो इसमें ये 6 महीने में होने वाला काम अगर टाइम ड्यूरेशन में होने के लिए आप लीगल वे का इस्तेमाल करके, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी कंपनी को, या किसी भी जिसे टेंडर पाना है गवर्नमेंट का, उसे अगर आप एक राइट वे में लेके जाते हो, उसको गाइड करते हो, और इसका मतलब ये नहीं है लाइसेंसिंग का कि अंडर द टेबल ब्राइब देके या घूस देके काम करवाना, ये मतलब इसका परसेप्शन है, ये होता है, मैं इसको डिसएग्री नहीं करता हूँ, हमारी सिस्टम में है तो है। इस चीज को अगर हम लोग डिसएग्री करेंगे तो हम लोग झूठ बोल रहे हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, ये होता है। आज के तारीख में भी बिना ब्राइब दिए या बिना कोई जिसको हम लोग बोलते हैं कि वसीला लगाए, बिना कोई रेफरेंस लगाए काम नहीं होते, राइट। ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है, लेकिन उसमें काफी कमी आई है। लाइसेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक किसी व्यक्ति को गाइड करो कि इसको पैसा खिलाओ तब आपका काम होगा। लाइसेंसिंग का मतलब ये है कि आप सही टाइम पे सही व्यक्ति को सही टेबल पे लेके जाके उसको जितने भी लीगल वे के तरफ से, लीगल तरीकों से उसका काम करवा के दो। गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई टेंडर है या अगर कोई पॉलिसी को आपको लेके आना है, किसी कंपनी को उसमें इंटरेस्ट है, बड़ी कंपनी को या छोटी कंपनी को, अगर उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है या उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो फर्स्ट टाइम अगर किसी चीज को गवर्नमेंट के एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उनको आप गाइड करो कि इस प्रकार से, इस तरीके से आपका ये काम होगा। ये एक ब्रिज है, ये शॉर्टकट नहीं है। ब्रिज अलग होता है, शॉर्टकट अलग होता है, राइट। तो हम ब्रिज की कोशिश करते हैं। हम ये देखो, गवर्नमेंट का सिस्टम एक भूल भुलैया है, एक भूल भुलैया के जैसी सिस्टम है कि आप ये टेबल पे जाओ, फिर आप उस टेबल पे जाओ, फिर इस मंत्रालय में जाओ,
काफी सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक जगह पे बहुत सारे मंत्रालय जुड़े हुए होते हैं किसी काम को करने के लिए। समझ लो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, उसमें कोई और एविएशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, वहां पे अगर फॉरेस्ट की लैंड है तो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। ऐसी बहुत सारी चीजें एक जगह पे कॉम्प्लिकेटेडली इन्वॉल्व होती है। तो अगर आपको उस काम को करवाना है तो आपको जो रूल्स है, जो हमारा संविधान है, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको बेंड किए बिना, उनको बेंड नहीं करना है या उनको तोड़ना नहीं है, लेकिन रूल्स में रहते हुए वो काम को एग्जीक्यूट करवाना है और जल्दी करवाना है। क्योंकि अगर काम ही नहीं होगा और अगर एक रास्ता अगर 6 महीने में बनने वाला अगर 6 साल लग जाएंगे तो रास्ते का मतलब नहीं है। एक जनरेशन निकल जाएगी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। मैं टैक्स क्यों पे कर रहा हूँ? मैं टैक्स इसलिए पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे विकास चाहिए, मुझे रेलवे स्टेशन चाहिए, मुझे बुलेट ट्रेन चाहिए, मुझे रोड चाहिए, मुझे एयरपोर्ट चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर मैं चाहता हूँ, इसके लिए मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। अगर वो चीजें बन नहीं रही है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट की ये सिस्टम, और इसमें अगर चीजें अटकी रहती है, फाइलें अटकी पड़ी है और काम नहीं हो रहे, तो उनको अगर हम लोग चैनल के तरीके से लेके जा रहे हैं, वो भी लीगल वे से, तो मेरा ख्याल है कि लाइसेंसिंग वो जरूरी काम है, वो एक चाबी है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी वैल्यूएबल नॉलेज दी, हमें बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। आई होप हमारी ऑडियंस को भी काफी कुछ सीखने मिला होगा, काफी कुछ नॉलेज मिला होगा। एंड जिस भी पर्सन को अपना पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट करना है या आपको कैंपेन रन करना है, सो हमारे सर है, वो आपको काफी तरीके से हेल्प करेंगे स्ट्रेटेजीज बनाने में एंड कंसल्टिंग में। चाहे तो हम उनका लिंक वहां पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से उन्हें फॉलो कर सकते हैं, वहां से कंसल्टिंग वगैरह ले सकते हैं। थैंक यू। श्योर, थैंक यू।